तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। बचपन से ही अक्सर एक बहुत ही घिसा पिटा रास्ता दिखाया जाता है, अच्छे स्कूल जाना, रटकर अच्छे नंबर लाना और एक तथाकथित सुरक्षित नौकरी पाना। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि ये पारंपरिक रास्ता अक्सर वहीं ले जाकर क्यों छोड़ देता है जहां से हर कोई बचना चाहता है? आज के इस खास विश्लेषण में चलिए उस पूरी व्यवस्था की जड़ों को खंगालते हैं जिसे आमतौर पर शिक्षा या एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। जरा इस तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखिए। एक तरफ हैं दुनिया के सबसे सफल टेक अरबपति जैसे बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग। इनमें एक बड़ी समानता क्या है? इन्होंने इस बने बनाए सिस्टम को छोड़ दिया और अपनी राह खुद चुनी। और दूसरी तरफ एक आम छात्र जो पूरी शिद्दत से 90% अटेंडेंस बनाए रखता है, बिना कोई सवाल किए किताबें रटता है और हर छोटे बड़े नियम को मानता है। लेकिन विडंबना देखिए, सारे नियम मानकर भी अनगिनत लोग खुद को एक ऐसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यहीं से एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पैदा होता है। 15 साल, जी हाँ, पूरे 15 साल की कड़ी मेहनत, लाखों रुपए की भारी भरकम फीस और एक स्टैंडर्ड एजुकेशन के बाद भी अंत में हाथ क्या लगता है? नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्शन, सिर पर भारी कर्ज और बेहद कम वेतन। आज के समय में ये एक कड़वी लेकिन एकदम सच्ची हकीकत है। 30 साल के युवा जिनके पास एक नहीं बल्कि कई कई डिग्रियां हैं, वो बेरोजगार बैठे हैं और बस समाज के ताने सुन रहे हैं। ये किसी एक इंसान की दुख भरी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज सुलझाना है। असल में ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा लूप है जिसमें ज्यादातर ग्रेजुएट्स अनजाने में ही फंस जाते हैं। शुरुआत होती है कई सारी डिग्रियां हासिल करने से, फिर नौकरी की तलाश शुरू होती है और इंटरव्यू में बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जब काफी कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनती तो हार मानकर एक बहुत ही कम सैलरी वाली नौकरी स्वीकार कर ली जाती है। उसके बाद शुरू होता है घर और गाड़ी के लिए भारी भरकम ईएमआई का बोझ ढोना, और अंत में हर रोज बस इसी डर के साये में जीना कि कहीं कल छटनी या ले ऑफ ना हो जाए। देखा जाए तो ये किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, बल्कि ये तो एक सिस्टमैटिक रिजल्ट है जिसकी उम्मीद शायद पहले से ही की गई थी। अब यहाँ सबसे अहम और चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्रोत सामग्री का ये साफ तर्क है कि ये शिक्षा व्यवस्था टूटी हुई या खराब नहीं है। जी नहीं, इसे जानबूझकर इसी तरह से काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य कभी स्वतंत्र सोच वाले आत्मनिर्भर करोड़पति बनाना था ही नहीं। इसका असली डिजाइन था आज्ञाकारी और बिना सवाल किए काम करने वाले फैक्ट्री वर्कर तैयार करना। ये एक ऐसा सच है जो पूरी सोच को झकझोर कर रख देता है। मतलब ये व्यवस्था बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है जैसा इसे ऐतिहासिक रूप से काम करने के लिए बनाया गया था। खंड 1, ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट, आज्ञाकारिता का निर्माण। तो चलिए इतिहास की टाइम मशीन में बैठते हैं और 200 साल पीछे चलते हैं, जहां इस पूरे जाल की असली नींव रखी गई थी। अगर इतिहास की 3 बिल्कुल अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर साफ होने लगती है। साल 1806 में प्रशिया की सैन्य हार, 1760 से 1840 के बीच दुनिया को बदलने वाली औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और 1835 में भारत में लाया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। अब देखते हैं कि कैसे ये तीनों कड़ियां आपस में जुड़कर इस आधुनिक कन्वेयर बेल्ट वाली शिक्षा प्रणाली को जन्म देती हैं। कहानी शुरू होती है 1806 के प्रशियन मॉडल से। हुआ कुछ यूं कि नेपोलियन से करारी हार मिलने के बाद प्रशिया के नेताओं ने गहरी समीक्षा की और अपनी हार का मुख्य कारण ये माना कि उनके सैनिक स्वतंत्र रूप से सोच रहे थे। वे आंख बंद करके सिर्फ आदेश नहीं मान रहे थे। इसका समाधान क्या निकाला गया? 5 से 13 साल के बच्चों के लिए 8 साल की शिक्षा को एकदम अनिवार्य कर दिया गया। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्र सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इसका नतीजा, ऐसे आज्ञाकारी सैनिक तैयार करना जो बिना कोई सवाल किए, बिना दिमाग लगाए बस हर आदेश का पालन करें। अब इतिहास की दूसरे हिस्से की ओर मुड़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान दुनिया भर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो धड़ाधड़ खुल गईं, लेकिन वहां मशीनों की तरह काम करने वाले आज्ञाकारी मजदूरों की भारी कमी हो गई, क्योंकि उस समय लोग अपनी खेती और छोटे व्यवसायों में स्वतंत्र थे। ऐसे में उसी प्रशियन शिक्षा मॉडल को दुनिया भर में धड़ल्ले से अपनाया गया। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, स्वतंत्र किसानों और कामगारों की रचनात्मकता को खत्म करना और उन्हें इस सांचे में ढालना कि वे सिर्फ फैक्ट्रियों में मजदूर के तौर पर काम करने के लिए ही तैयार हों। और यही प्रशियन मॉडल भारत कैसे पहुंचा, इसकी पक्की गवाही इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
1835 में थॉमस बैबिंगटन मकाले का ये मशहूर बयान इस पूरी मानसिकता को उजागर कर देता है। शिक्षा को ऐसे लोगों का एक वर्ग तैयार करना चाहिए जो खून और रंग में भारतीय हों, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। इस मॉडल का सीधा सा इस्तेमाल भारत में ऐसे क्लर्क और सिपाही बनाने के लिए किया गया जो ब्रिटिश राज के प्रति पूरी तरह आज्ञाकारी हों और कभी भी सवाल उठाने की ना सोचें। खंड 2, आधुनिक संकट, कौशल से ऊपर स्टेटस। खैर, ये तो बात हुई 1800 के दशक की। अब वापस आज के आधुनिक समय में लौटते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई तब से लेकर अब तक कुछ बदला है। आज के समय में भी अगर जरा गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि मानसिकता बहुत हद तक वैसी ही है। आज स्कूलों को माता पिता के स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाने लगा है। यह व्यवस्था जिज्ञासु और रचनात्मक दिमागों को लेती है और उन्हें एक बहुत ही कड़े और नीरस सिलेबस के बॉक्स में बंद कर देती है। इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी पाना। असल में देखा जाए तो वही औपनिवेशिक और औद्योगिक युग की मानसिकता आज भी जिंदा है, जहां एक बंदी बंदाई सैलरी के बदले बिना सवाल किए आदेश मानना ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना बन गया है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है वो है 65%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के आंकड़े एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां करते हैं। भारत में लगभग 65% युवा आज बेरोजगार हैं। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सफलता का वो पारंपरिक सुरक्षित रास्ता अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये स्थिति तब और भी ज्यादा अलार्मिंग हो जाती है जब इसे और करीब से देखा जाए। 25 साल से कम आयु के 42% युवा जिनके पास बाकायदा कॉलेज की डिग्रियां हैं, वो आज बेरोजगार बैठे हैं। ये वो युवा हैं जिन्होंने इस सिस्टम के सारे नियम माने, हर क्लास अटेंड की और अच्छे ग्रेड्स भी लाए। ये आंकड़ा पूरी तरह से इस बात को साबित कर देता है कि सिर्फ डिग्रियों के भरोसे जो भविष्य की सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी, वो अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। इसे देखकर हैरानी होना एकदम स्वाभाविक है। भारत में एक औसत इंजीनियर जो सालों की महंगी पढ़ाई और कोचिंग के बाद भी बहुत ही कम शुरुआती वेतन के साथ संघर्ष कर रहा है, उसकी तुलना अगर अमेरिका के एक ट्रक ड्राइवर से की जाए तो वो ट्रक ड्राइवर महीने का लगभग 10 से 20 लाख रुपए तक कमा रहा है, जो कि एक इंजीनियर के वेतन से 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जिन पारंपरिक और प्रतिष्ठित डिग्रियों के पीछे अंधी दौड़ लगी है, आज के ग्लोबल मार्केट में उनका असली मूल्य आखिर रह कितना गया है। और अगर किसी को लगता है कि ये बुरा हाल सिर्फ साधारण या टियर 3 कॉलेजों का है, तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जहां पहुंचना सफलता की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। IIT बॉम्बे में 36 छात्र बिना प्लेसमेंट के रह गए। IIT दिल्ली में 2023 के आंकड़ों के अनुसार 40 छात्रों को जॉब नहीं मिली और IIT कानपुर में 31 छात्र बिना प्लेसमेंट के रहे। जब देश के सबसे बेहतरीन और एलीट संस्थान भी उस सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एकदम स्पष्ट है कि पूरी व्यवस्था में ही एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव आ चुका है। खंड 3, चक्र को तोड़ना, आगे का रास्ता। तो इतना सब जानने के बाद सवाल उठता है कि क्या आगे का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। अब इस विश्लेषण के समाधान वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां यह समझा जाएगा कि अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर इस चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है। आज के समय में देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 ही विकल्प मौजूद हैं। बाई ओर है वो पुराना जाल, जहां सिर्फ डिग्रियों के पीछे भागना है, आंख मूंद कर आदेशों का पालन करना है और हमेशा छटनी या ले ऑफ के डर में जीना है। और दाई ओर है नई वास्तविकता, जहां इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल करके असली विशेषज्ञों से सीखा जा सकता है, हाई इनकम स्किल्स यानी उच्च आय वाले कौशल का निर्माण किया जा सकता है और अपनी सच्ची रुचियों को खोजकर उन पर काम किया जा सकता है। अब उस 200 साल पुरानी ऐतिहासिक कन्वेयर बेल्ट से उतरकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना ही सबसे सही रास्ता नजर आता है। इस बारे में स्रोत सामग्री का ये सुझाव बहुत ही सटीक और व्यवहारिक है। इसमें माता-पिता और छात्रों दोनों से ये आग्रह किया गया है कि वे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे कठोर विषयों के दायरे से बाहर निकलकर सोचें। ये सुझाव देता है कि सिर्फ कागजी मार्कशीट के बजाय वास्तविक कौशल को महत्व दिया जाए। अपनी असली रुचियों को गहराई से खोजने के लिए गैप ईयर लेने में संकोच ना किया जाए और ऑनलाइन कोर्स के जरिए उन लोगों से सीखा जाए जिन्होंने वास्तविक दुनिया में सच में कुछ बड़ा हासिल किया है। किताबी ज्ञान की दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया का एक्सपोजर पाना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। तो अंत में
ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या आने वाली पीढ़ी भी सिर्फ उन्हीं पुरानी डिग्रियों की भेड़चाल में भागती रहेगी, या वे इस ऐतिहासिक चक्र को हिम्मत करके तोड़ेंगे और वास्तविक दुनिया के लिए असली कौशल का निर्माण करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस जानकारी पर विचार किया जाएगा ताकि शिक्षा और सफलता के सही मायने समझे जा सकें।